हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने अपनों के साथ ब्यूटीफुली लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा आगे भी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ पिक कार्ड रीडिंग और आज की रीडिंग का थीम है हमारा कि आपके यूनिवर्स आपके लिए कौन से ऐसे खुशियों के दरवाजे आपके लिए खोल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, चाह रहे थे कि मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए। तो देखेंगे कि क्या आपकी वो विश पूरी हो रही है, कौन से आपके लिए दरवाजे यूनिवर्स खोल रहे हैं। तो यहाँ पर है पाइल नंबर 1 द व्हील ऑफ फॉर्चून, पाइल नंबर 2 है आपका द सन। आप इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम शुरू करेंगे यहाँ पर पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने चूज़ किया है द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखेंगे आपके लिए यूनिवर्स कौन से ऐसे खुशियों के दरवाजे आपके लिए ओपन कर रहे हैं। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स हमें गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 के लिए, जिन्होंने प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आप मेरे व्यूवर्स में सब्सक्राइबर्स के लिए कौन सी खुशियों के दरवाजे आप। थैंक यू। तो यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है आपका 6 ऑफ कप। तो मैं आपके लिए कार्ड सेट कर लेती हूँ, फिर आपको रीडिंग देती हूँ। टेन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ wands, 5 of wands, the hermit, the lovers, 5 of swords, 10 of cup, temperance एंड है आपका 3 ऑफ wands। 1 कार्ड और लेते हैं। थैंक यू। 3 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक है आपका द स्टार। तो देखते हैं आपके लिए कौन से ऐसे खुशियों के दरवाजे यूनिवर्स ओपन कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में सबसे पहले तो आपकी फैमिली से रिलेटेड अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे, फैमिली आपकी, आप अपनी फैमिली में ढेर सारा प्यार देखना चाहते थे, ढेर सारे खुशियाँ देखना चाहते थे। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से, जो आपकी लाइफ में, आपके परिवार में कुछ ऐसे परेशानी क्रिएट कर रहे थे या आपको तकलीफ़ दे रहे थे, तो ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भेजी जा रही है। आपके यूनिवर्स आपके लिए खुशियों के दरवाजे खोल रहे हैं। आपकी फैमिली फिर से हैप्पी रहने वाली है। और फाइनेंशली अगर आपकी फैमिली में कोई इशू चल रहा है तो वो भी मुझे यहाँ पर सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस करने वाले हो और इन्जॉय करने वाले हो अपनी पूरी फैमिली के साथ। कहीं घूमने भी आप जा सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने चूज़ किया है द व्हील ऑफ फॉर्चून, जो मुझे बता रहा है कि आपको घूमना फिरना, इधर आपको ये भी बहुत पसंद आता होगा। और कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो आपके लिए चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे गुड न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, किसी की शादी
या कुछ ऐसा सेलिब्रेशन का माहौल आपकी लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी की इंगेजमेंट भी हो सकती है। अगर बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे अपने बच्चों के लिए या अपने लिए, अपनी लाइफ पार्टनर का वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से नहीं हो पा रहा था, तो वो भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके यूनिवर्स आपके लिए, आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल सा लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में भेज रहे हैं और वो टाइम बहुत जल्द आने वाला है जिससे आप अपनी फैमिली के साथ अपने परिवार को और आगे बढ़ाओगे और आपकी लाइफ में न्यू पर्सन के आने से बहुत ज़्यादा खुशियाँ मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ आपकी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स का कार्ड भी आया है और 10 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो मुझे हैप्पी फैमिली की वाइब्स दे रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं उस यूनिवर्स के थ्रू। तो ग्रेटिट्यूड पे करना ना भूलिए। पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में ढेर सारी हीलिंग भेजी जा रही है। ऐसे लोगों से आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है जो आपके लिए डिजर्व नहीं करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपकी फैमिली में परेशानी, आपकी फैमिली में ऐसे बातें बोल रहे हैं जिसकी वजह से आपके रिश्तों में अनबन हो सकती है। तो ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है। टाइम आ रहा है ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकालने का। यूनिवर्स खुद आपकी लाइफ से ऐसे लोगों को निकाल रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं हैं और आपकी लाइफ में बैलेंस, हीलिंग और साथ ही साथ आप प्लानिंग भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा फ्यूचर की चिंता यहाँ पर आपको सता रही है, तो आपके यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी यहाँ पर नज़र आ रहे हो। पाइल नंबर 1, तो आपको बोला जा रहा है चिंता मत करो, यूनिवर्स आपके साथ हैं। आपके यूनिवर्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा है उन्होंने, और आपको हमेशा उन्होंने अपनी छत्र छाया में रखा है। वो आपको कभी दुखी नहीं देख सकते हैं, आपके साथ ही हमेशा खड़े हैं वो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप काफ़ी चिंतित हो अपने फ्यूचर को लेकर, तो आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 1, जब यूनिवर्स हमको कुछ करने को बोलता है या कुछ हमारी लाइफ में होता है तो वो उसी की मर्ज़ी से होता है। तो हमको अपने कर्म पर फोकस करना है, ना कि फल की चिंता करनी है। फल की चिंता नहीं करनी है हमने कभी भी। अपने आप को बेस्ट करते रहिए, आप जो आपका कर्तव्य है उसको पूरा करें और जिम्मेदारी से कभी नहीं हटना चाहिए, ये मैं सभी से कहती हूँ। और ख़ुद भी अपनी लाइफ में इसको फॉलो करती हूँ। जिम्मेदारियों से कभी हमने पीछे नहीं हटना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। तो आपको भी अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना है और ज़्यादा चिंता नहीं करना है, जिससे आपकी हेल्थ में थोड़ा बहुत असर हो सकता है। तो आपके यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि चिंता चिता के समान होती है, ठीक है। तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, आगे जो होगा देखा जाएगा। अपने कर्म पर फोकस रहें और ज़्यादा चिंता मत करें, क्योंकि आपके साथ डिवाइन है, यूनिवर्स है आपके साथ। और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। द लवर्स कार्ड है आपका 3 ऑफ कप। सेलिब्रेशन का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो शादी के लिए, तो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ भी आती हुई दिखाई दे रही है। आपके यूनिवर्स आपके लिए खुशियों का दरवाज़ा खोल रहे हैं। तो हम आपके लिए देखते हैं लास्ट में गाइडेंस क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। प्लीज़ डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप मेरे व्यूवर्स। तो यहाँ पर आपके लिए 3 कार्ड आए, मैं इनको पिक करती हूँ।
तो यहाँ पर है आपके लिए अटैचमेंट, स्ट्रैटेजी, गुडनेस ऑफ द मून। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे पुराने आपके थॉट हो सकते हैं, कुछ विचार जो आपके हैं उनसे आपने थोड़ा सा उनसे कट आउट करना है, उन पुराने विचारों में। और बहुत ज़्यादा जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है उसके बारे में सोच कर आपको अपनी लाइफ को ऐसे मायूस नहीं करना है। पॉइंट नंबर 1, आप बहुत कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं आपकी या पुरानी कोई यादें हो सकती हैं जिसको आप भुला नहीं पा रहे हो, या कुछ बुरी आदत हो सकती है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो। तो आपके यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं उन बुरी आदतों को अपनी लाइफ से निकालिए। जब तक आप उन पुरानी आदतों से, पुरानी यादों से, कुछ बुरी यादें हो सकती हैं उनको क्लीन करने की ज़रूरत है आपको। उसी में आपको अपनी लाइफ को बांधे नहीं रहना है। कब तक उस तकलीफ़ में आप रहोगे, उससे आपने निकलना है और आगे बढ़ना है। प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटजी बनानी है अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। हर एक चीज़ को बारीकी से देखते हुए आगे बढ़ना है। और आपके लिए है गुडनेस ऑफ द मून। ईश्वरी ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। जैसे मैंने आपको बोला है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो और काफ़ी हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। काफ़ी ज़्यादा आपके माइंड में डाउनलोड हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे हैं। तो आपको उन मैसेजेस को सही वे में लेना है, उसको मिलाने की ज़रूरत है आपको। कुछ भी आपको सपने होते हैं ना, उनको नोट कीजिए। पॉइंट नंबर 1, वो सपने कहीं ना कहीं लिंक करते हैं आपकी लाइफ से, तो आपको उसको नोट डाउन करने की ज़रूरत है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये क्यों हुआ था और ये क्यों आया था, जिससे आपको आगे आसानी होगी। आपको यूनिवर्स से संकेत देना चाहते हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअली आपके बहुत ज़्यादा आपके ये मैं कह सकती हूँ, आपका जो थ्रोट चक्र है और आपका थर्ड आई यहाँ पर विशेष कर कहूँगी, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ विजन आएंगे लाइफ टाइम आगे टाइम में। तो आपको इसको बनाए रखने के लिए अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो भी आप करते हो उसको कंटिन्यू रखना है, और जो भी डाउनलोड हो रहे हैं उनको आप नोट कीजिए। क्या हो रहा है, क्या आपके सपनों में दिखाई दे रहा है और क्या रियल में हो रहा है, उसको ऑब्जर्व कीजिए, समझिए, ताकि आप उस यूनिवर्स के जो भी हम मैसेज देते हैं ना, उनके मैसेज देने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है। हर एक को अलग अलग वे में वो समझाते हैं। जैसे हर माँ के लिए हर बच्चा अलग अलग होता है ना। सॉरी, अलग अलग नहीं कह सकते हम। माँ के लिए जो बच्चे होते हैं वो एक ही होते हैं, उनका प्यार बढ़ जाता है। जो बच्चा कमज़ोर होता है उसकी तरफ माँ का ध्यान ज़्यादा जाता है। जो बच्चा कैपेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान कम रहता है, लेकिन चिंता हमेशा वो दोनों की करती है। तो उसी तरह आपको भी थोड़ा सा यहाँ पर समझाया जा रहा है, आपको भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं तुमसे कैसे कैसे तुम्हें अपने कुछ सीक्रेट वो आपको बताना चाहते हैं आपकी लाइफ के, या कुछ ऐसे मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। तो उनके मैसेज देने का तरीका ये आपके लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको इनके थ्रू आपको वो मैसेज देंगे, जिनको आप अपनी लाइफ में अगर सही दिशा में नोट करोगे तो वो आपको आपकी लाइफ और इजी हो जाएगी। आपकी लाइफ में जो भी आप कंफ्यूज रहते हो, जो भी आपको
समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। तो पाइल नंबर 1 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव। हेलो पाइल नंबर 2। तो आइए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स कौन से ऐसे खुशियों के दरवाजे आपके लिए यूनिवर्स खोलने वाले हैं। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स में गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें कौन से खुशियों के दरवाजे आप मेरे पाइल नंबर 2 के लिए खोल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कार्ड सेट कर लेती हूँ आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है आपका 7 ऑफ कप, एस ऑफ सोर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए दो कार्ड और लेना चाहूँगी मैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स में गाइड कीजिए। थैंक यू। तो यहाँ पर आपके लिए 3 कार्ड आ चुके हैं। द मून की एनर्जी है, साथ ही आपके लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स और है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर पेंटिकल्स, यहाँ पर हम इसको सेट करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गए हैं आपके लिए। यहाँ पर किसी के लिए मनी वाइज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। मनी वाइज अगर आप थोड़ा सा परेशान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो पाइल नंबर 2, तो आपकी करियर प्लेस पर आप बहुत ज़्यादा सक्सेस को अचीव करने वाले हो। आपके लिए ये गुड न्यूज़, आपके लिए ये आ रही है। आपकी लाइफ में खुशियों के दरवाजे ओपन हो रहे हैं, आपके सक्सेस के दरवाजे ओपन हो रहे हैं। आपके अंदर की जो पैशन है, जो आपके इतना मेहनत कर रखा है अपनी लाइफ में, अपने करियर प्लेस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में है ना बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ में उलझे हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो आप। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अपने लिए एक गोल को आपने फोकस करना है। तरह तरह की चीज़ों पर, तरह तरह के जो ख्वाहिशें हो सकती हैं, आपके माइंडसेट हो सकते हैं, तरह तरह के विचार हो सकते हैं आपके लिए, तरह तरह के ऑप्शंस आपके करियर प्लेस पर हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको बस एक चीज़ पर, वन डायरेक्शन पर आपको फोकस करना है। आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी मुझे दिखाई दे रही है जिसको आपने फॉलो करना है। और ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो आपको बहुत ज़्यादा सुनाते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ भी बोल जाते हैं। तो आपको उनके
जो वो मिथ्या बातें बोलते हैं आपके लिए, तो आपको उनकी बातों का जवाब भी यहाँ पर देना है। पायल नंबर 2, आप चुप रहते हो, बोलते नहीं हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनकी बातों का जवाब दीजिए। वो आपके चुप रहने का गलत मतलब निकालते हैं, तो आपको अपनी जो भी बातें हैं क्लियर एंड कट एंड सही शब्दों में कहूँ तो साफ सुथरी भाषा में आपने उनको जवाब देना है। ना ही आपने उनसे लड़ना है और ना ही उनको ईगोइस्टिक होकर कुछ कहना है। बस अपने शब्दों का, जो वो अगर आपसे कुछ कहते हैं तो उनका शब्दों को बहुत अच्छे से मॉडिफाई करके आपने उनको बोलना है। ये क्वालिटीज़ आपके अंदर आ रही हैं, ये क्वालिटीज़ आपके डिवाइन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके अंदर की जो सोचने समझने की क्षमता है उस पर यहाँ पर चेंज होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो आपके माइंड सेट को बहुत अच्छे से आपको क्या बोलना है, कहाँ पर किस चीज़ को रखना है और कहाँ पर सही शब्दों से गाइड करना है, आपको यहाँ पर इस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। आपको इसका यूज़ करना है, न कि अपने पास रखना है, छुपा के नहीं रखना है आपकी स्किल। पायल नंबर 2, बहुत ज़्यादा स्किल आपके पास हैं, तो मुझे यहाँ पर यह भी महसूस हो रहा है कि आप अपने स्किल को छुपा कर रखते हो, किसी को बताते नहीं हो, शेयर नहीं करते हो, तो आपके लिए ये सही नहीं है। आपके यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि जो भी स्किल आपने सीखे हैं उनको आप बांटिए लोगों में, उनको समझाइए कि ऐसे करने से ऐसा होता है, जिससे कि आपकी लाइफ में भी आप एक पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे। जितना आप लोगों को गाइड करोगे ना, उनकी माइंड से वो गलत विचार या कुछ ऐसे अगर वो नेगेटिव सोच रहे हैं या कुछ समझ नहीं आ रहा उनको, तो आप उनकी बातों को क्लियर करोगे तो उनको भी अपनी लाइफ में क्या करना है हमें, उनको भी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है ना। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आपकी बातों को लोग सुनेंगे, यहाँ पर मुझे यह भी सुनाई दे रहा है। बहुत अच्छे से आप अपनी बातों को रखने वाले हो और आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, उसको आपने लोगों तक पहुँचाना है। जैसे मैंने बोला है, आपको छुपाना नहीं है अपनी क्रिएटिविटी को, अपने अंदर छुपे हुए ज्ञान को लोगों तक बांटना है, छुपा के नहीं रखना है। और फाइनेंशली आपको मुझे यहाँ पर काफ़ी स्टेबल भी आप दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा आपको है ना ऐसे लोगों की मदद करनी है जो लोग गरीब हैं, जो लोग 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती है, उनको आपने हेल्प करने की ज़रूरत है, जिससे कि उनकी दुआएं जो वो खाना खा के उनके जो आत्मा की तृप्ति होगी ना, वो आत्मा आपको ब्लेसिंग्स देगी। पायल नंबर 2, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में और ज़्यादा अर्निंग होंगी और ज़्यादा आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। और यहाँ पर मुझे यह भी दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में है ना, अगर कोई ऐसे पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, कोई अपनी लाइफ में अभी तक स्टेबल नहीं हुए हैं, तो उनको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। और इमोशनली अगर आप किसी से अटैच हो, इमोशनली अगर आप किसी के साथ अपना रिश्ता आगे ले जाना चाहते हो और अपने लाइफ में उसके साथ आप बहुत अच्छी आपकी बॉन्डिंग अगर आप करना चाहते हो या आप नहीं हो पा रही है आपकी बॉन्डिंग, यहाँ पर मुझे यह भी नज़र आ रहा है कि अगर आप शादी के लिए सोच रहे हो तो
वो इंसान आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको है ना साथ में चलना है। आपको इधर उधर, मैं कहूँगी, ईगोइस्टिक नहीं होना है। मनी के लिए इतना आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपके पास मनी वाइज कोई कमी नहीं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी फाइनेंशियल इशू से गुजर भी रहे हो तो आगे टाइम में आपके लिए बहुत अच्छे सोर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सक्सेस के बहुत अच्छे दरवाजे आपके लिए ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके लिए किसी का प्रपोजल भी मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर किंग और क्वीन की एनर्जी है। तो वो प्रपोजल आपकी लाइफ में और ज़्यादा सक्सेस लेके आएगा। और ज़्यादा आप एक दूसरे की जो एक कहते हैं ना, अगर हम किसी के साथ रिश्ता, अगर किसी का हमारे साथ जुड़ जाता है तो उसके गुड कर्मा और हमारे गुड कर्मा दोनों क्रिएट जब एक साथ मिलते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता है। कहते हैं जैसे न्यू कपल भी होते हैं तो उनको बोला जाता है कि उसके आने से ऐसा हो गया, उसके आने से कितनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसी आपके लिए भी मुझे वर्ड्स सुनाई दे रहे हैं। पायल नंबर 2, आपकी लाइफ में वो जो पर्सन आएगा ना, वो आपकी लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके लिए लेके आएगा। बहुत ज़्यादा आप सक्सेस की तरफ जाओगे और बहुत ज़्यादा आपको वो ग्रोथ देने वाला है। बहुत ज़्यादा आपको नेम फेम देने वाला है। बहुत ज़्यादा आपके किस्मत के सितारे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुलंद होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर कुछ रिश्तों में यहाँ पर कह सकते हैं, या आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो, पायल नंबर 2, तो यहाँ पर आपके लिए रिश्तों में देख रही हूँ मैं। यहाँ पर रिश्तों में अगर किसी चीज़ के लिए आप कंफ्यूज हो तो यहाँ पर आपको उस चीज़ का हल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपकी, जैसे मैंने बोला ही, आपके करियर प्लेस पर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स के कार्ड भी दिखाई दे रहे हैं और जो मुझे बता रहे हैं कि डेफिनेटली आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा आप फाइनेंशियली ग्रो करने वाले हो, बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिलने वाली है। इसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और सही से अपने डिसीजन को लेना पड़ेगा और सही वे में उसको लागू भी करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बोला है, आपको लोगों की हेल्प करनी है। गरीब लोगों को थोड़ा सा आपको डोनेट करने की ज़रूरत है। और एंजल ऑफ बैलेंस जो मुझे बता रहा है कि अपनी लाइफ को आपने बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपके लिए आया है कॉर्नुकोपिया, जो मुझे बता ही रहा है कि आपकी लाइफ में ढेर सारी सक्सेस आ रही है और ढेर सारे आपको विक्ट्री का कार्ड है आपके लिए। और थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चामुएल, जो मुझे बता रहा है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आप दिखाई दे रहे हो। तो अपने उस क्रिएटिविटी पर फोकस कीजिए और आपको सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही विक्ट्री, नेम फेम भी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। आपके लिए यूनिवर्स बहुत सारी खुशियों के दरवाजे ओपन कर रहे हैं आपके करियर प्लेस पर, आपके रिश्तों में, और आपकी लाइफ में बैलेंस की भी, जो आपको कभी लगता था ना मैं थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आपकी लाइफ में बैलेंस भी भेजा जा रहा है। बैलेंस यहाँ पर क्वीन और किंग की एनर्जी भी यहाँ पर बैलेंस को ही शो करती है। दोनों जने अगर एक साथ होते हैं ना तो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी लेते हैं, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ के हर एक डिसीजन को लेते हैं। क्वीन की एनर्जी कैसी होती है और किंग की एनर्जी, क्वीन हमेशा ममतामयी, वैसे ही किंग
माता पिता की एनर्जी यहाँ पर शो करते हैं ये दोनों। और कैसे अपनी प्रजा को खुश रखना है, कैसे अपने कोष को भरना है। कोष कह सकते हैं, जैसे राजा महाराज के राजकोष होते थे, उनके खजाने होते थे, उनको कैसे भरना है और कैसे अपने प्रजा को खुश रखना है, कैसे उनके लिए नई नई आइडियाज़ अपनी सेना में कह सकते हैं या किसी भी फील्ड में उनकी जो वो अलग तरीके से सोचती है। क्वीन का सोचने का तरीका बहुत अलग होता है। दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो बहुत अच्छा, प्रजा को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, प्रजा बहुत ज़्यादा खुश रहती है। वैसे ही आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रहे हैं। तो आपकी लाइफ में भी ढेर सारी खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, ढेर सारा एंजल आपको खुशियों के दरवाजे आपके लिए ओपन कर रहे हैं। आपको क्लैरिटी दी जा रही है, आपके लिए विक्ट्री जो भी आप पाना चाहते हो, सक्सेस की तरफ आपको ले जाया जा रहा है सबसे ज़्यादा। और आपको कॉर्नुकोपिया कार्ड अपने आप में ही एक ब्यूटीफुल सा कार्ड होता है। ब्यूटीफुल से यहाँ पर वाइब्स हैं इस कार्ड की। एक बटरफ्लाई जब छोटी होती है तो वो कैसे कोकून में रहती है ना, फिर थोड़ा सा बड़ा होती है, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर उसमें पंख आते हैं, फिर वो उड़ती है, अपने कैसे ग्रोथ बाय ग्रोथ अपने हर एक चीज़ को छोड़ती जाती है, छोड़ती जाती है और एक दिन एक बटरफ्लाई के रूप में आसमान में उड़ती है। तो यहाँ पर भी आपके लिए लाइफ लेसन भी हैं और ढेर सारी सक्सेस भी है आप लोगों के लिए। आपकी यूनिवर्स आपके लिए ढेर सारी खुशियों के दरवाजे ओपन कर रही है, ढेर सारी सक्सेस के दरवाजे ओपन कर रही है, ढेर सारी हीलिंग आपको दी जा रही है। बहुत ज़्यादा आप हैप्पी रहने वाले हो अपनी लाइफ में। पाइल नंबर 2, इसके लिए आपको कर्तव्य भी करने ज़रूरी हैं। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, कर्मों को हमेशा प्रधान मानना चाहिए। कर्म हमारे साथ चलते हैं, हमारे इस जीवन में तो हमारे साथ रहते ही, हमारे अगले जन्म में भी हमारे गुड कर्मा इंक्रीज होते हैं। तो पाइल नंबर 2 यही थी आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप सभी से रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।